Hello, students. So today in this session, uh, I'm telling you where to use non-inertial frame, in what kind of questions to use non-inertial frame, and how to use non-inertial frame. Look at this. You see, when we make the FBD and apply Newton's laws, our steps are like what? Our steps are, first of all, we make the FBD. Our steps are like, first of all, we make FBD. Like suppose we have the block here on incline of angle theta. So we make its FBD. MD is downwards reaction as in this direction. We have made the FBD. After making FBD and say the wedge is fixed, its surface is smooth. Its surface is smooth and the wedge is fixed. Now the next step is what? After making FBD. FBD means what? Marking all the direct forces acting on it. So mg is the direct force acting on it. Surface from the reaction from the surface of the wedge, that is also acting in this direction. So these are two forces acting on it. Now see, when you have made the two forces acting on it, the next step is what? Next step is that try to find the direction in which body might be acceleration. जैसे आपको देख करके सोचना होगा ये बॉडी किस ओर एक्सेलरेट होगी, एंड दैट्स ए नॉर्मल कॉमन सेंस. जैसे इसमें पता लगा बॉडी इस ओर एक्सेलरेट होगी, वेज फिक्स्ड है, बॉडी इस ओर एक्सेलरेट होगी. तो जिस ओर बॉडी एक्सेलरेट होगी आपने एक डायरेक्शन वो ले लिया और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लिया. आपने एक डायरेक्शन वो जिस ओर बॉडी एक्सेलरेट होगी और एक डायरेक्शन आपने उसके परपेंडिकुलर ले लिया. ठीक, अब अगर कोई फोर्स बीच में है, मतलब ना तो इस डायरेक्शन में है ना इस डायरेक्शन में है, उसे रिजॉल्व किया. सो एम जी इस ओर है, ना तो ये इस ओर है ना इस ओर है, ये थीटा 90 माइनस थीटा थीटा. एम जी का कॉम्पोनेंट आपने लिया एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा. इज दैट क्लियर? एम जी साइन थीटा. अब जिस ओर एक्सेलरेशन का चांस आपने बोला था उस ओर का नेट फोर्स, थर्ड स्टेप हुआ, उस ओर का नेट फोर्स एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? मास एम इंटू ए. और ये एक्सेलरेशन आ गया. और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिकॉज ब्लॉक इज नॉट एक्सेलरेटिंग, आपने फोर्सेस को बैलेंस करा दिया, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. ये तीन स्टेप्स हुए. एफबीडी बनाना, प्रॉबेबल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना, ठीक ना, मतलब डिसाइड करना टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ probable, to decide the direction of acceleration. That is probable what? That is almost certain to decide the direction of acceleration. Third becomes what? Third becomes resolution of forces. Resolution of the forces. ठीक है, मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक ना, आप देखेंगे. First of all, making FBD. And FBD means what? कि isolating that body for which you are making the force diagram from whole of the system, marking all the direct forces acting on it. Second is what? Second is कि to decide the direction of acceleration. Third is what? Consider to mutually perpendicular directions in which one direction is along the acceleration. जो आपने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिसाइड किया उनमें से एक डायरेक्शन उसके along होगी और एक ऑब्वियसली उसके परपेंडिकुलर होगी. फोर्थ, resolve the forces into components along these directions. और रिजॉल्व करने के बाद अब वो पॉइंट आया जो मैंने बोला था, जो आपने रिजॉल्व कर लिया, तो जिस ओर एक्सेलरेशन है उस ओर का नेट फोर्स एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू मास एम इंटू ए, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन सो फोर्सेस विल बैलेंस, दैट इज एन इक्वल्स व्हाट? एम जी कॉस थीटा. आप समझ गए ना? जब भी आपको न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना होगा, मतलब बॉडी के एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेसिक स्टेप्स हुए. अब देखो, मैं तुम्हें बता रहा था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों यूज़ करना पड़ता, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है.
यहाँ पे क्या था इस केस में, वेज फिक्स्ड था। तो जो आपको लगा कि ये वेज, ये ब्लॉक वेज के रिलेटिव इस ओर एक्सेलरेट होगा और वेज फिक्स्ड है ग्राउंड पे, दैट मीन्स कि ग्राउंड के रिलेटिव भी इस ओर एक्सेलरेट होगा, क्योंकि वेज के रिलेटिव है और वेज चल नहीं रहा है। सो दैट मीन्स कि व्हाट इज एक्सेलरेशन with respect to veg, the same will be the acceleration with respect to ground also. So basically it is accelerating along this direction with respect to ground. So we have made, because the direction of acceleration has been decided with respect to ground, so this FBD was with respect to ground, and the Newton's law has been applied with respect to ground. Ground is earth is an inertial frame, and anything earth भी inertial frame है, और inertial frame में Newton's laws एज सच वैलिड है, जैसे आपने न्यूटन्स लॉज रीड किए हैं, एफ इक्वल्स टू मास एम इनटू ए, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, किसी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं। बेसिकली दोज लॉज हैव बीन डिफाइंड फ्रॉम द फ्रेम ऑफ अर्थ विच वी टेक एज द इनर्शियल फ्रेम। और इनर्शियल फ्रेम ना केवल अर्थ है, कोई भी चीज़, कोई भी फ्रेम, कोई भी रेफरेंस जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन लेते हो, रेफरेंस इज व्हाट, जहाँ से आप एक ऑब्जर्वेशन लेते हो और फिजिक्स का एक लॉ अप्लाई करते हो जिसके रिस्पेक्ट में। और जब मैं बोलता हूं कि फिजिक्स का एक लॉ आप जिसके रिस्पेक्ट में अप्लाई करते हो का मतलब क्या हुआ, आपने फोर्स, बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स उसी फ्रेम से ऑब्जर्व किया होगा और उसी फ्रेम से आपने एक्सेलरेशन ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि अर्थ के फ्रेम से एक्सेलरेशन है, अर्थ के फ्रेम से फोर्स है, तो ये अर्थ के फ्रेम से लॉ अप्लाई किया गया है। और कोई भी रेफरेंस अर्थ और अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई भी रेफरेंस एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, जीरो एक्सेलरेशन से चल रहा है, मतलब रेस्ट पे होगा, या फिर अगर मूविंग है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। और इनर्शियल फ्रेम से लॉ अप्लाई किया। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, क्यों ये चीज़ जो मैंने अभी बोली सारी वर्क नहीं करती है। मान लो इसमें ऐसा होता, अब क्या होता, ये जो वेज इट इज नॉट फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे फिक्स नहीं है, ग्राउंड इज स्मूथ और ये ग्राउंड पे स्लाइड कर सकता है। द ब्लॉक कैन स्लाइड ऑन द वेज एंड वेज कैन स्लाइड ऑन द ग्राउंड। सो लुक एट दिस, अभी मैंने ब्लॉक का एबीडी बनाया था, अब मैं यहाँ पे पास में वेज का भी एबीडी बना देता हूँ साथ में, ठीक है ना। वेज के एबीडी में इसका अपना वेट कैपिटल एमजी नीचे रहेगा, ग्राउंड से रिएक्शन एन डैश ऊपर रहेगा। रिएक्शन मतलब ये मेरा परसेप्शन ये है कि आपको ये फोर्सेस मार्क करने आते हैं तो उसके बाद ये जो वीडियो है ये सुटेबल होगी, देखना। तो रिएक्शन ग्राउंड से एन डैश ऊपर लगा, देयर इज नो फ्रिक्शन, तो यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं है। अब देखो वेज ने इसके ऊपर रिएक्शन एन इस ओर लगाया था ब्लॉक के ऊपर, तो ब्लॉक भी इसके ऊपर रिएक्शन एन का फोर्स एन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, एन अपोजिट डायरेक्शन में लगा। अब अगर मैं इसमें कंपोनेंट्स करूं तो मुझे ऐसा लग रहा कि वेज का एक्सेलरेशन होना चाहिए पीछे की ओर, इनके बीच का रिएक्शन है, ग्राउंड के अंदर ये जा नहीं सकता, ग्राउंड से बाउंस नहीं करेगा, तो पीछे की ओर इस ओर। तो हमने एक डायरेक्शन ये ले लिया इसके एक्सेलरेशन का और एक डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ये ले लिया। अब दो एमजी और एन डैश तो इसी डायरेक्शन के रॉन्ग है, कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। ये थीटा है 90 माइनस थीटा, थीटा एन का कंपोनेंट करना पड़ेगा, बीच में है एन कॉस थीटा एंड दिस इज व्हाट एन साइन थीटा। सो अब पता भी लग गया कि जो इस ओर एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ व्हाट एन साइन थीटा। अब दो वेज के एक्सेलरेशन का जब आप डायरेक्शन डिसाइड किया आपने इसके पहले, तो इसका एक्सेलरेशन किसके रिलेटिव था, ग्राउंड के रिलेटिव। तो इसका तो ग्राउंड रिलेटिव इक्वेशन बन भी गया वेज का, क्या बना, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एन इंटू मास कैपिटल एम इंटू ए। ऊपर नीचे के फोर्सेज इक्वल है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। एन डैश इज इक्वल टू व्हाट एम जी प्लस एन साइन थीटा, जो रिएक्शन एन डैश होगा वो एन कॉस थीटा प्लस एम जी के इक्वल होगा। बट अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, अब प्रॉब्लम ब्लॉक के लिए आ गई। ब्लॉक के लिए प्रॉब्लम देखो कैसे आ गई कि आपने पहले बोला था कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस ओर होगा, ये इस ओर किसके रिलेटिव होगा, जब ये वेज नहीं मूव कर रहा था देन दैट एक्सेलरेशन वाज विद रिस्पेक्ट टू वेज और दैट वाज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वही ग्राउंड के रिलेटिव था क्योंकि वेज वाज नॉट मूविंग। तो जब वेज मूव नहीं कर रहा है तो जो एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिलेटिव है वही एक्सेलरेशन इसके रिलेटिव है, तो आपका इक्वेशन किस में बन गया, इनर्शियल फ्रेम से बन गया। बट अब जब आपको बोला जाएगा वेज इज मूविंग और अब आपको इसका एक्सेलरेशन वेज के रिलेटिव तो पता है इस ओर है, आपको पता है ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो वेज के रिलेटिव है वो इस ओर है ना, वो जो एक्सेलरेशन है इस ओर है। बट ग्राउंड रिलेटिव तो आप नहीं कह सकते ये एक्सेलरेशन है क्योंकि वेज अब मूव कर रहा है, मतलब किसी मूविंग फ्रेम के रिलेटिव, जो फ्रेम इटसेल्फ एक्सेलरेटेड है उसके रिलेटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता है, ग्राउंड रिलेटिव नहीं पता है।
एंड हियर कम्स द रोल ऑफ व्हाट, ये सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे थोड़े से चेंजेस के साथ नॉन इनर्शियल फ्रेम में। मीन्स व्हाट, सबसे पहले नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्या, कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसा रेफरेंस जिसके रिलेटिव यू वांट टू अप्लाई लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना, यू वांट टू अप्लाई लॉ ऑफ फिजिक्स एंड दैट फ्रेम इटसेल्फ इज एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। कोई भी प्लेस या फ्रेम जो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट हो रहा है और आपको उसके रेस्पेक्ट में एक लॉ अप्लाई करना है। जैसे आई वांट टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ फॉर दिस ब्लॉक। सो सी, अब क्योंकि है क्या, m मास का ब्लॉक, mg फोर्स नीचे और n ऊपर। अब जब आप ये डिसाइड करते हो कि एक्सेलरेशन किस ओर होगा, तो हो सकता है कि ऐसा केस आए जहां पे आप अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिसाइड कर ही नहीं पाओगे। जैसे यहां पे इसका एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में इस ओर होगा, दैट इज फॉर श्योर। अब ये वेज इटसेल्फ इस ओर एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन इसके रिलेटिव तो इस ओर है, बट ग्राउंड के रिलेटिव किस ओर होगा, वो जब तक आपको ये एक्सेलरेशन नहीं पता है, इसका अमाउंट नहीं पता है, तो आपको नहीं पता वो बीच में कहाँ पे आएगा। दैट मीन्स व्हाट, सिंपल थिंग इज व्हाट, कि आपको यहाँ पे कहना चाहिए, बिल्कुल प्लेन फॉर्म में क्या कहना चाहिए, कि हम ब्लॉक का एक्सेलरेशन वेज के रिलेटिव तो डिसाइड कर सकते हैं, बट ग्राउंड के रिलेटिव डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप नॉन नेचुरल फ्रेम यूज करो। मतलब व्हाट, आपने वेज के रिलेटिव डिसाइड किया और वेज इटसेल्फ एक्सेलरेटिंग है, सो आप वेज के रिलेटिव का मतलब एक ऐसे फ्रेम के रिलेटिव यू आर एबल टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ऐसे फ्रेम के रिलेटिव जो इटसेल्फ एक्सेलरेटेड है, एंड एक्सेलरेटेड फ्रेम्स को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब व्हाट, मतलब कोई भी फ्रेम, अ फ्रेम which has some non-zero acceleration with respect to अर्थ। कोई भी फ्रेम जिसका नॉन जीरो एक्सेलरेशन है अर्थ के रिस्पेक्ट में, दैट इज व्हाट, इट इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब आप न्यूटन्स लॉज अप्लाई करते हो तो एक चेंज लाना पड़ता, वही चेंज मुझे तुम्हें बताना था। और नॉन इनर्शियल फ्रेम से अप्लाई करना कब पड़ रहा है, आपको जब डिसाइड करना पड़ा हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस ओर होगा, तो सबसे पहले आपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिसाइड करने का ये एफर्ट किया, इसका भी आपने एफर्ट किया कि आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिसाइड कर पाओ, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इसके रिलेटिव इस ओर था और वेज का इटसेल्फ इस ओर है, तो ग्राउंड के रिलेटिव किस ओर होगा डायरेक्शन यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। इसके रिस्पेक्ट में डिसाइडेड है इस ओर होगा, तो अब हम इसका एफबीडी और न्यूटन्स लॉ इसी के रिलेटिव अप्लाई करेंगे, जिसके एफबीडी में mg नीचे n इस ओर, ठीक है ना। अब इसका एक्सेलरेशन इसके रिलेटिव इस ओर है, और जब भी आप किसी ब्लॉक का एफबीडी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव बनाओगे, तो जो ये रियल फोर्सेस हैं mg और n, अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव टू कंसीडर एन एक्स्ट्रा फोर्स कॉल्ड स्यूडो फोर्स। आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा कॉल्ड स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स और व्हाट, दैट इज आल्सो कॉल्ड फिक्टिशियस फोर्स, ठीक है ना, फिक्टिशियस फोर्स। आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, स्यूडो फोर्स, और दैट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, फिक्टिशियस फोर्स, ठीक है ना। आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लुक एट दिस कि वो फोर्स किस ओर होगा, फ्रेम का एक्सेलरेशन वेज के रिलेटिव बनाया, वेज इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग, तो वेज का एक्सेलरेशन इस ओर है, स्यूडो फोर्स उसके ऑपोजिट लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर। कितना लगेगा, मास ऑफ द ब्लॉक विच इज अंडर कंसिडरेशन, मास ऑफ द ब्लॉक विच इज अंडर कंसिडरेशन, ठीक है ना, into acceleration of the frame, ठीक ना। I repeat that, जिस ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हो उसके मास को फ्रेम के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ स्यूडो फोर्स। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स, इट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम का एक्सेलरेशन इस ओर है जिसके रिलेटिव बनाया, दैट इज कॉल्ड फ्रेम, तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगा। अब चेंजेस क्या आएंगे, जो ये इक्वेशंस थे इनमें चेंजेस क्या आएंगे, दैट आई टेल यू, ठीक ना। इन इक्वेशंस में क्या चेंजेस आएंगे आप देखेंगे, इसके एफबीडी में कोई चेंज नहीं, वेज में, क्योंकि वेज के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आप, वेज का जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन का डिसाइड कर पा रहे हो, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एफबीडी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपने न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया, एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फोर्स, बट इसका एक्सेलरेशन इसके रिलेटिव पता है और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसलिए आपने इसका एफबीडी और नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाया। तो एफबीडी नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाने में एक छोटा सा चेंज आया, mg और n तो ऑलरेडी लग रहे थे, एक स्यूडो फोर्स और लगने लगा।
अब क्या होगा, कंपोनेंट्स करो, एक्सेलरेशन इस ओर है, आपने ये माना लेट एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m with respect to capital M is small a. किस और डायरेक्शन इज ऑलरेडी सोन हियर. अब कंपोनेंट्स एक डायरेक्शन ये होगी, एक ये हो गई. एम ए का कंपोनेंट इस ओर क्या आ गया, बिकॉज दिस थीटा. एम ए का कंपोनेंट इस ओर आ गया एम ए, इस ओर आ गया एम ए कॉस थीटा, है ना. और एम ए का कंपोनेंट इस ओर एम ए कॉस थीटा, और ऊपर की ओर क्या आ गया, एम ए साइन थीटा. ऊपर की ओर क्या आ गया, एम ए साइन थीटा. इज दैट क्लियर. अब एम जी का कंपोनेंट थीटा 90 माइनस थीटा थीटा. एम जी का कंपोनेंट इस ओर आ गया एम जी कॉस ऑफ थीटा, और एम जी का कंपोनेंट इस ओर कितना आ गया, एम जी साइन थीटा. एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा ये कंपोनेंट्स आ गए. इज दैट क्लियर. एम जी कॉस थीटा एंड दिस इज व्हाट एम जी साइन थीटा. अब इस ओर फोर्सेस क्या हो गए, चेंज आ गया ना. चेंज क्या आया, नीचे की ओर पहले केवल एम जी साइन थीटा था, अब एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा है. सो एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, मास एम इंटू ए. तो चेंज ऑब्जर्व करो. एक्सेलरेशन जो राइट हैंड साइड में आया, वी आर अप्लाइंग व्हाट, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स एफ इक्वल टू मास एम इंटू ए. तो ए जो होता है जिस फ्रेम के रिलेटिव, ग्राउंड के फ्रेम के रिलेटिव होना चाहिए. अगर एफ बी डी था तो एक्सेलरेशन ग्राउंड के फ्रेम के रिलेटिव, और अगर एफ बी डी आपका एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव तो एक्सेलरेशन उसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव होगा. और लेफ्ट हैंड साइड में चेंज क्या आया, जो रियल फोर्सेस थे वो तो है ही, एक फिक्टिशियस फोर्स भी है जिसके अमाउंट एम ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बिकॉज ब्लॉक इज नॉट हैविंग एनी एक्सेलरेशन with respect to waves along this direction, so we have n plus ma sin theta is equal to what, mg cos theta. N plus ma sin theta is equal to what, mg cos of theta. Is that clear? ठीक है ना. अब now see you have got three equations, 1, 2 and 3. There are three unknowns, what, capital N, capital A and small a. These are three equations and three unknowns, so you can solve them for. You see it's simple to solve. Like see from here you get the value of what, इस वाले इक्वेशन से you got the value of, you see this becomes mg sin theta plus ma cos theta equals to ma, and n plus ma sin theta equals to mg cos theta. You'll keep this value of n here. n की वैल्यू आपने यहाँ पे डाल दी ma अपॉन साइन थीटा. n की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या डाल दी, ma अपॉन साइन थीटा. तो इस इक्वेशन में केवल क्या होगा, कैपिटल A अननोन होगा, n की वैल्यू डाल दी आपने what, ma अपॉन साइन थीटा. सो इन दिस इक्वेशन यू विल हैव ओनली व्हाट, इस इक्वेशन में जो केवल एक होगा, ये मैंने ठीक किया ना, हाँ ठीक है. इस इक्वेशन में आपने n के लिए डाली एम ए अपॉन कॉस थीटा, इसमें केवल कैपिटल A अननोन होगा, तो जो कैपिटल A है इसका ग्राउंड रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो आ गया. और जब आप कैपिटल A की वैल्यू इस इक्वेशन में डालोगे तो स्मॉल a आ जाएगा, इसका इसके रिलेटिव एक्सेलरेशन. लेकिन देखो यहाँ पे आपने इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड रिलेटिव निकाला, इसका एक्सेलरेशन इसके रिलेटिव निकाला है. तो अगर आपको इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड रिलेटिव चाहिए होगा तो कैसे होगा, लुक एट दिस. हम रिलेटिव में जो रिलेटिव मोशन वाली मैकेनिक्स है वो अप्लाई करते हैं. यू सी हाउ, हमने बोला कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्राउंड रिलेटिव एजी है, ठीक है ना, माइनस वेज का एक्सेलरेशन ग्राउंड रिलेटिव कैपिटल ए है, इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू, ब्लॉक का एक्सेलरेशन किसके रिलेटिव, वेज के रिलेटिव में, कैपिटल एम के रिलेटिव. इज दैट क्लियर. ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैपिटल एम के रिलेटिव विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो दिस बिकम्स एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू ए बी एम प्लस व्हाट, ए बी. सो इसकी वैल्यू हमने क्या ली है, ए, इसकी वैल्यू हमने क्या ली है, ए. ब्लॉक का कैपिटल एम के रिलेटिव एक्सेलरेशन ए है प्लस व्हाट, इसकी वैल्यू क्या ली है, कैपिटल ए. तो बस दोनों का वेक्टर सम वो ग्राउंड रिलेटिव आ जाएगा. दोनों का वेक्टर सम क्या, स्मॉल ए सोर है, कैपिटल ए सोर है, इनके बीच का एंगल कितना, 180 माइनस थीटा, इनके बीच का एंगल कितना, 180 माइनस थीटा. सो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विल बी व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा. दैट बिकम्स द एक्सप्रेशन ऑफ द वेज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड. सो आई समराइज इट नाउ. मीन्स व्हाट, कि अगर आपने किसी ब्लॉक का एफबीडी बनाया और एफबीडी बनाने के बाद आप उस ब्लॉक के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ग्राउंड रेस्पेक्ट में डिसाइड कर सकते हो, तो फिर आप इनर्शियल फ्रेम से करो. ग्राउंड रेस्पेक्ट में बस आपने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लिया, उसके परपेंडिकुलर लिया, और फोर्सेस को उन्हीं के लॉन्ग रिजॉल्व करके जिस और एक्सेलरेशन है कंपोनेंट करके
उस ओर का नेट फोर्स मास m इंटू ए के इक्वल किया और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करा दिया। लेकिन अगर आप एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिसाइड नहीं कर सकते हो किस ओर होगा, और जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में आप उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिसाइड कर पाते हो वो इटसेल्फ एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, वो इटसेल्फ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है, सो दैट इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। फिर आपको उस ब्लॉक का एबीडी उसी के रिलेटिव बनाना होगा, और जब आप उस ब्लॉक के एबीडी उसके रिलेटिव बनाओगे तो एक्सेलरेशन भी उसी के रिलेटिव लोगे, और उस एबीडी में सारे रियल फोर्सेस के अलावा एक स्यूडो फोर्स मार्क करना होगा। स्यूडो फोर्स कितना होगा? मास ऑफ द ब्लॉक अंडर कंसीडरेशन जिसका एबीडी बना रहे हो इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। डायरेक्शन क्या होगा स्यूडो फोर्स का? जिस और फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट होगा। इसके बाद फिर सब कुछ ऐसे ही करना है। आपको जो छोटा वाला ब्लॉक है जिसके एबीडी आपने दूसरे नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव बनाया है, उसके रिलेटिव जिस और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आप डिसाइड करते हो, एक डायरेक्शन वो लो, एक उसके परपेंडिकुलर लो, फोर्सेस को उसके लॉन्ग रिजॉल्व करो, और जब फोर्सेस रिजॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आप वेस्ट के जिस ओर आपका एक्सेलरेशन सोर का नेट फोर्स इक्वल टू मास m इंटू ए, यहाँ पे एक इसके रिलेटिव आया, इसी के रिलेटिव आया, वेस्ट के रिलेटिव, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्सेस को क्या करो? बैलेंस करा दो, ठीक है ना, उन्हें बैलेंस करा दो। सो दिस वाज अबाउट की वेयर टू यूज नॉन इनर्शियल फ्रेम, व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, एंड what will be the direction of pseudo force, how much will be the pseudo force, and how to then apply it in applying the Newton's laws, Newton's second law especially. Okay, that's all right.